स्मार्ट ट्रिक्स जो आपको देती है जटिल से जटिल सवालों का एक आसान समाधान, सिंपल ट्रिक्स के साथ। विजय कुमार सिंह के द्वारा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। नारेट शब्द से नरेशन बना है। किस शब्द से बना है? नारेट शब्द से, है ना, नरेशन बना है। और ये नारेट शब्द का अर्थ क्या होता है? नारेट मीन्स क्या होता है? कहाना। नारेट मीन्स क्या होता है? कहना। कहने का मतलब ये है कि हम किस तरह से कह सकते हैं। इसका कहने का दो तरीका हमारे ग्रामर में दिया है। फर्स्ट क्या दिया है? डायरेक्ट। फर्स्ट क्या दिया है? डायरेक्ट स्पीच इसको बोलते हैं। स्पीच मतलब बोलना, है ना। और दूसरा दिया है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। नरेशन को स्पीच भी बोलते हैं। स्पीच मतलब बोलना होता है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट स्पीच का हम क्या पहचान करेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच का हम क्या पहचान करेंगे, और फिर हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। कैसे हम उसको चेंज करेंगे, कैसे परिवर्तन करें, कैसे बदलेंगे, बदलने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। इसीलिए तो सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन का पहचान करेंगे, कैसा होता है, क्या होता है। तभी तो हम, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आपसे को ये पहचान ही नहीं हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल पीपल और द गेस्ट, अगर आपको ये भी पहचान नहीं हो तो फिर कैसे होगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप इस बातों को ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या डायरेक्ट स्पीच की पहचान होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में दो भाग आता है। कितना भाग आता है? दो भाग। कैसे? अब इसको देखिए। सपोज दैट, एक एग्जांपल देते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, राम सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, हुआ ना। I write a book. I write a book. ठीक है ना। मैंने एक किताब यही ना। अब देखिए इसको क्या करना है। तो पहला पार्ट इसका यहाँ से यहाँ तक हुआ। पहला पार्ट इसका यहाँ से यहाँ तक हुआ। इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेकेंड पार्ट हुआ इन्वर्टेड कोमा के अंदर, है ना, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये आपको याद करने में रखने में बहुत ईजी है, सरल है, तरीके से समझो कि इसको अगर याद करना है, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आर भी इसको बोलते हैं और इसको आरस बोलते हैं, क्या, ठीक है। अगर इस तरह से भी याद नहीं हो तो ये 1 नंबर बोलेंगे, इसको 2 नंबर बोलेंगे। अगर इस पर भी याद नहीं आती है, बात बिगड़ रही है, तो इसको बेटा बोलेंगे। इसको क्या बोलोगे? बेटा। इसको बोलेंगे बाप, अपनी भाषा में। क्या क्लियर है? और अब यहाँ पर यह बात चलेगी कि आखिर बाप और बेटा का क्या संबंध है, कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे। तो नरेशन में एक सूत्र चलता है, वह चलता है, नरेशन को चेंज करने का जनरल बात आती है 3 बात पर, कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ टेंस से पहले चेंज ऑफ, यह जो बात हम किए
कि फर्स्ट क्या बोले हम, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन, अब देखा यहाँ पर दो आया ना, एक इन कोमा से बाहर और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो डायरेक्ट का ये पहचान हो गया। अब डायरेक्ट का जब ये पहचान हो गया तो चेंज ऑफ पर्सन पर हम कैसे बात करेंगे, आइए उस पर हम एक झलक देते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है। तब यहाँ पर ये बाप और बेटा का रिलेशन दिखाया गया है। चेंज ऑफ पर्सन में आती है तीन बात, सन फार्मूला आता है, क्या आता है, सन फार्मूला। सन माने क्या होता है, बेटा, सन माने क्या होता है, बेटा। इसीलिए यह सन फार्मूला अकॉर्डिंग टू द सन फार्मूला टू यूज बेटा एंड बाप, फादर, यही ना हुआ। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं बनता। तो यहाँ पर एक दोनों के बीच में रिलेशन है। को रिलेशन क्या है कि जैसा जैसा बाप कहेगा वैसा वैसा बेटा अपने को बदलेगा। अगर बाप नहीं कहेगा तो बेटा नहीं बदलेगा, ये कहेगा तो ये बदलेगा। कैसे? एस मतलब सब्जेक्ट, एस मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट। ओ मना ऑब्जेक्ट और एन मना नो चेंज, ठीक है ना। अब यहां पर है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऑफ आरएस, आरएस मना रिपोर्टेड स्पीच, बेटा, यही ना इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर फर्स्ट पर्सन ऑफ आरएस टू चेंज इनटू और अकॉर्डिंग टू, इनटू और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन, जैसे इसमें फर्स्ट पर्सन इस सेंटेंस में क्या है, आई है, क्या है, आई है। तो ये चेंज जब भी होगा, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम के अनुसार, किसके अनुसार होगा, राम के अनुसार। किसमें चेंज होगा, तो इनडायरेक्ट में। किसमें चेंज होगा, इनडायरेक्ट में। इसीलिए ये यहाँ पर बताने की बात कही गई है, इसीलिए सन फार्मूला इस पर लागू हुआ है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ, तो किसका फर्स्ट पर्सन, आरएस, आरएस का, किसका, आरएस, आरएस मतलब रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच है ना। इसके अनुसार से ये चेंज किया जाता है और निश्चित रूप से ये फार्मूला आरबी के अनुसार से इनडायरेक्ट स्पीच में बनता है ना। सेकेंड पर्सन, दैट मीन्स सेकेंड पर्सन, ये है ओ मन ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पर्सन क्या बोले हम, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू, मतलब किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑफ RS change into object of RV रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर ये देखो बहुत क्लियर कट हो गया, यहाँ पर भी क्लियर कट हो गया कि यहाँ पर क्लियर कट किया हुआ कि RS का कोई भी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है तो किसके अनुसार, RV के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, RV के सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है। यहाँ पर भी सेकेंड पर्सन में ये क्लियर हो गया कि सेकेंड पर्सन चेंज ऑफ आरएस ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिए आरबी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का अनुसार हो, क्या राइट है। तो इस तरह से इसका करना है। अगर इस सेंटेंस में कोमा के अंदर अंतर्गत, इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत, कोमा से एक बाहर है और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो इसके अंतर्गत अगर कोई भी चीजें आ जाती है, इन चीजों को हम कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि फर्स्ट पर्सन क्या क्या है, फिर सेकेंड पर्सन क्या क्या है, फिर थर्ड पर्सन क्या क्या है और किसको कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन में जैसे
फर्स्ट पर्सन का परिवार दो ही है, एक आई और दूसरा वी। वी एक आई है और दूसरा वी है ना। तो अब उनका फिर परिवार है, उसका भी परिवार है, उनका भी ब्रांच है। जैसे उसका ब्रांच कौन कौन है, तो आइए उस पर हम एक पहलू एक विचार करते हैं, फिर उससे आगे हम चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या हमने बताया, कौन कौन आता है, आई। आई और आई का परिवार अब कौन कौन है इसको देखना है, ब्रांच सबका देखना है। यू हैव रियली सीन फर्स्ट पर्सन आई, माई, माइन and me. Okay. My, that means adjective. Mine, pronoun, possessive pronoun. And me, that means object. Okay. With ourself, and us. ये दिस इज द फैमिली ऑफ फर्स्ट पर्सन। यही परिवार है किसका, फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमको जिसको चेंज करना है फर्स्ट पर्सन का, मान लीजिए माई को चेंज करना है तो माई एडजेक्टिव है, और वहां पर हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के अनुसार उसको हम माई को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिए थे कि राम शेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई राइट आ वो, ऐसा लिखा था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट है ना। आई मेरा कहाँ है, सब्जेक्ट यहाँ पर, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, तो राम के अनुसार आएगा। तो राम क्या है, राम तो ऑलरेडी नाउन है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोनाउन। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो राम के बदले में क्या आएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। आई को किस में बदलेंगे, सेड टू को बदलना है, तो टोल्ड में बदल करके और यहाँ इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। और फिर इस राम को हम राम के हिसाब से जब इस आई को बदलेंगे तो यहाँ राम नहीं लिखेंगे, राम के जगह क्या होगा, ही होगा। क्या होगा, ही, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके हिसाब से यहाँ लिख दिया। और चूंकि यह भी सिंगुलर नंबर है। और ही, अब यहाँ पर देखो ये राइट है, राइट क्या है, राइट है पी, वर्ब का पहला रूप है ना। और ये क्या है, पास्ट टेंस है, ये क्या है, पास्ट टेंस है। और यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि जैसा जैसा बाप कहेगा वैसा वैसा बेटा करेगा, वही मैं प्रूव कर रहा हूँ कि जैसा जैसा बाप करेगा वैसा वैसा बेटा कैसे करता है। तो ये डायरेक्शन दिया तो यहाँ ही आ गया। अब ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन में इसको पास्ट टेंस करना पड़ेगा। तो राइट का रोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोट। क्या हो जाएगा, रोट, V2 है ना। ये क्या हो गया, V2, राइट का रोट। चूंकि ये V1 में है, क्या क्लियर है। और अब तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसलिए कि इसमें देयर इज नो एनी चेंजेस, थर्ड पर्सन है ना। तो इस प्रकार से चेंजेस करने की बात आती है। तो चेंज फर्स्ट पर्सन में क्या किए कि हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए। फर्स्ट पर्सन में इसके अंदर में कोई भी शब्द आ जाए, ये कितना 8 गो शब्द है ना, इस 8 शब्द में अगर कोई भी शब्द आ जाए इसके अंतर्गत में, तो हम इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट जो भी आ जाए, कभी राम होगा, कभी श्याम होगा, कभी घनश्याम होगा, कभी हो सकता है कि यहाँ पर यू आ जाए तो यू के अनुसार बदलेगा, है ना। जो भी सब्जेक्ट यहाँ, ये नहीं कि वहाँ यहाँ पर फिक्स है कि हमेशा राम आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमेशा ये चेंजेज होते रहेगा, राइट। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और फर्स्ट पर्सन किसका, तो RS का, रिपोर्टेड स्पीच का, किसका, रिपोर्टेड स्पीच। सो देयर इज नेसेसरी टू राइट डाउन हियर
दैट मीन्स राम टोल्ड मी हाउ टू सॉल्व, टोल्ड सेड टू को कैसे मैंने चेंज किया, अकॉर्डिंग टू द पास्ट टेंस, किसके आधार पर, पास्ट टेंस के आधार पर। यहाँ राइट को चेंज किया, रोट हो गया और ए गो। क्या क्लियर है? कुछ इस तरह से करना है। ये फर्स्ट पर्सन का आया, फिर फर्स्ट पर्सन से हम सेकेंड पर्सन पर आते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन पर आए। एक एक करके सबसे पहले आपको ये जानना है कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है, फिर चेंज ऑफ टेंस पर हम बात करेंगे। इस तरह से ये जनरल बात बता रहा हूँ। अब इसमें नरेशन में चेंज करने का कम से कम 4-5 बातों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स के साथ साथ कि भाई जहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा है जनरली, जनरल मतलब सामान्य जो नियम है, स्पेशल नहीं, सामान्य बात कर रहा हूँ, जनरल रूल की बात हो रही है। तो इसको हम हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर सेड टू है तो इसको हटा करके हम टोल्ड में अभी दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ दूसरी भी बात आएगी, यहाँ भी दूसरी बात आएगी। जैसे क्यों दूसरी बात आएगी? क्योंकि इसमें सेंटेंस नरेशन में 5 प्रकार का होता है ना, उसके हिसाब से बदलेगा। अब असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी, इंपरेटिव होगी, है ना, सबका इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी आएगा। इसी तरह से सब 5 प्रकार का जो सेंटेंस है उसको 5 प्रकार का अलग अलग सिस्टम है चेंज करने का। इस प्रकार से हम इस बात पर जरूर निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस का क्या वैल्यू है। वो हर समय आपको एग्रेसिव होना होगा, उसके प्रति सजग होकर के देखना होगा और उसी पर ये टोटल निर्भर करता है। और इसीलिए सबसे पहले जनरल चीज को सीखना, फिर तक स्पेशल पर जाना है। तभी आप नरेशन को बहुत भली भांति समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, सीख पाएंगे। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जोड़ने में दैट का, इफ का, वेदर का, टू का, सबका अहम योगदान होता है, एक कंजंक्शन के रूप में आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये अगर आप अभी जोड़ने के लिए सीख जाते हैं तो आगे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन वो तो आगे चलेंगे, लेकिन उसके पहले चेंज ऑफ पर्सन पर जो हम चल रहे हैं कि चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन में कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आती है सेकेंड पर्सन। अगर सेकेंड पर्सन की हम चर्चा करें तो कैसे होगा, आइए उस पर एक झलक हम देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, उस पर थोड़ा सा आप चर्चा कीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में सेकेंड पर्सन आ जाती है उसको हम चेंज कैसे करेंगे। क्या राइट है? हाँ, तो जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं कि मोहन सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सपोज ये लिखे। अब देखो तो यहां से यहां तक में क्या क्या हमको चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सेड टू की जगह टोल्ड लगा देना है सिंपली। तो मोहन क्या लिखेंगे, मोहन टोल्ड मी। ओके, हियर टू सी हियर कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा एबोलिश, नाश कर दो, उड़ा दो। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, दैट। क्या जोड़ेंगे, दैट। एंड सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पर्सन हियर ऑलरेडी मी, यू ऑलरेडी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, करता है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके अनुसार चेंज होना है। तो अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि मी, क्या यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर मी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे? नहीं, सब्जेक्ट की जगह पर किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। तो मी का सब्जेक्ट क्या बना है वहां पर, नॉमिनेटिव केस में आई। क्या बना है बाबू, आई। इसीलिए क्या लिखे, आई। यू को हाउ टू चेंज,
यू इंटू आई। कैसे चेंज किए? अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हम किसके आधार पर चेंज किए? तो जो स्थान यहाँ पर है, यह स्थान है सब्जेक्ट का। किसका स्थान है? सब्जेक्ट का। तो मी का सब्जेक्ट जो बनता है मैंने लिख दिया। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या बनता है? आई। आई से ही ना मी बना है, तो यहाँ पर लिख दिया। क्या कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ है पास्ट टेंस और यहाँ है प्रेजेंट टेंस, क्या है ना? तो जैसा जैसा बाप कहेगा वैसा वैसा एक नंबर पर आधारित है 2 नंबर, है ना? एक नंबर पर आधारित है 2 नंबर। देखिए, किताब की भाषा और अपनी भाषा दोनों में काफी डिफरेंसेस है, ठीक है? बहुत लोग अपनी भाषा नहीं समझते हैं, बहुत लोग किताब की भाषा समझते हैं, लेकिन किताब से बेहतर अपना सोचो, अपना बना, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर यू मी के अनुसार आई आया। अब आर को बदलेंगे सेट के अनुसार, तो यहाँ आई के साथ किसका प्रयोग होगा? पास्ट टेंस में वाज का। होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा, होगा ना? आई वाज। अब माई फर्स्ट पर्सन, माई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मोहन है, सब्जेक्ट के रूप में कौन है? मोहन है। अब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर मोहन है, इसीलिए मोहन के अनुसार अब माई को बदलना है। किसको बदलना है? माई को। तो मोहन का मतलब ही हो गया। अगर यहाँ सीता होता तो सी होता, है ना? तो उसके हिसाब से क्या होगा? तो माई का हीज हो जाएगा। क्या होगा? हीज। ठीक है? हीज अ बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से सेकेंड पर्सन चेंज होता है। कोई दिक्कत? ये क्लियर होना चाहिए। इसी पर है चेंज ऑफ पर्सन में तीसरी जो बात आती है, एन, एस ओ एन, एस ओ एन, सन। तो सन में एन, एन मतलब क्या हो गया? थर्ड पर्सन, नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी थर्ड पर्सन आ जाता है तो वह बदलता नहीं है। देयर इज नो चेंजेस ऑफ थर्ड पर्सन इन नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या ठीक है? कहीं उसमें बदलाव नहीं होती है। इसीलिए आइए हम लोग उसकी एक चर्चा करें कि कैसे नहीं बदलता है, उसी पर हम थोड़ा फोकस करें, एक एक एग्जांपल दे करके, और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात आती है, देयर इज नो चेंजेस, बदलना नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया रमेश said to me, comma, inverted comma, यहाँ पर ये हो जाएगा, थोड़ा सा कैपिटल देना होगा ना। He is your friend। ठीक है? अब देखो, यह थर्ड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर बात आती है कि रमेश सेट को चेंज किए टोल्ड में, मी लिखेंगे, फिर इसको हटा के दैट लिखेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर कैपिटल लेटर है, तो चूंकि यहाँ पर कंजंक्शन से हम जोड़ दिए हैं, इसीलिए इसको हम स्मॉल ही लिखेंगे। ठीक है? अब तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। किसको चेंज नहीं करना है? थर्ड पर्सन को। लेकिन थर्ड पर्सन को मैंने चेंज नहीं किया, कैपिटल को केवल किस में बदला? स्मॉल में। और फिर इज को अब वाज में बदलेंगे। क्यों? इसलिए कि इसके हिसाब से इसको बदलेंगे कि नहीं, क्योंकि यह पास्ट है। जैसा जैसा बाप कहेगा वैसा वैसा बेटा करेगा कि नहीं करेगा? yes, करेगा। इसीलिए इसको मैंने बदला, इसीलिए ये चीज आया। इज को सेट के अनुसार बदला तो वाज आया ना। अब योर सेकेंड पर्सन चेंज इनटू
ऑब्जेक्ट। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। अब मी है ऑब्जेक्ट और ये क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इन एडजेक्टिव को हम कहाँ चेंज करेंगे? तो मी के अनुसार तो माई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माई बनेगा ना। योर का मी के अनुसार क्या बना? माई। क्या बनेगा? माई। समझ गया ना। इनको हम अभी जस्ट आपको एक टेबल दिखाएंगे, टेबल के हिसाब से आपको हम बता देंगे कि किस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है, माई कर दिए और फिर माई को चेंज करने के बाद यहाँ पर क्या है? फ्रेंड है, फ्रेंड लिख दिया। तो क्या समझ में आया? सन फार्मूला क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। इसी को कहते हैं सन फार्मूला। इसको क्या कहेंगे? सन फार्मूला। क्लियर है? हम बताना चाहेंगे कि आई का एडजेक्टिव क्या होता है? माई। ठीक है ना। और आई का प्रोनाउन क्या बनता है? माई। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बना? मी। और फिर वी, आवर, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ भी होता है। अस, यू, योर, योर्स, यू। अब यहाँ पर एक डिफरेंसेस है कि जैसे कि यहाँ पर आप यू की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, दोनों में अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक विचार करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ पर है और सब्जेक्ट का स्थान कहाँ पर है। ये विचार करके आप कर सकते हैं। तो मेन वर्ब के पहले जो आ गया, इसके पहले मेन वर्ब के पहले वो सब्जेक्ट हो गया, और मेन वर्ब के जो बाद आ गया उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या राइट है ना? ये समझना है। ये डिफरेंसेस हो गया यू और यू का। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आपको करना है यहाँ पर कि ही। अब यहाँ हीज देख रहे हो ना, और हीज दोनों एक जैसा स्पेलिंग है, एक जैसा एक जगह है। तो इसको कैसे हम डिफरेंस करेंगे? इसको हम कैसे जानेंगे? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर नाउन के बाद आएगा, किसके बाद? नाउन के बाद आएगा तो वह प्रोनाउन। क्योंकि नाउन की परिभाषा क्या है? दुनिया में जो आंख से देखा वो नाउन कहलाए रे, और उसी के बदले में जो आए, उसके बदले में जो आए वो प्रोनाउन कहलाए। तो उसी के बदले में जो आया तो इसका मतलब है कि नाउन के बाद आया। तो नाउन के बाद जो आएगा वह यही स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन हो गया, वह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। और फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है जो दोनों की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन की। तो यहाँ नाउन के पहले अगर ये हीज का प्रयोग हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। इसीलिए इस बातों का आप ध्यान रखिए। जैसे यह कमीज उसकी है, तो यहाँ पर देखिए यह कमीज उसकी है, तो कमीज के बाद यानी नाउन के बाद उसकी आया है, ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। और यह उसकी कमीज है, कमीज उसकी है, तो कमीज नाउन है, नाउन के बाद उसकी आया है या उसका आया है तो ये प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है ना। और यह उसकी कमीज है, तो कमीज के पहले उसकी आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। कमीज नाउन हुआ, कमीज क्या हुआ? नाउन, और इसके पहले आ गया, है ना। ये डिफरेंस है। अब इसी का हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं। जैसे बोलते हैं दिस शर्ट इज हिज, और दिस इज हिज शर्ट।
तो यहाँ पर क्या हुआ, शर्ट के पहले ही आया है कि नहीं आया है? किसके पहले आया है? शर्ट के पहले, नाउन के पहले। तो नाउन के पहले आया तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। और अगर नाउन के बाद यहाँ पर आया है, नाउन के बाद, ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्या क्लियर है? ये डू यू फॉलो द मेथड? दैट इज द सेम मेथड यूजेस हियर, हिज, हर डिफरेंसेस। समझ गया? ये चीजें होती है, इसलिए इन बातों को ध्यान से, आप इन चार्ट को ध्यान से देख लें। अब इसको रटना नहीं है, समझना है। इसको समझना, रटना नहीं है। रट करके आप कितना याद करेंगे? समझ करके उसको आप बहुत आसानी से। प्रोनाउन में क्या है? एस वाला, देखिए योर यहाँ पर भी है, लेकिन एस यहाँ पर है कि नहीं है? देयर यहाँ भी है, देयर है। तो एस वाला जो भी चीज आया है, ये एस वाला आ जाए, ये सीधा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्या कहलाएगा बेटा? प्रोनाउन। क्या ठीक है ना? और जो नहीं है वह एडजेक्टिव। और फिर आपको देखना है कि आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, सी, हर। एक बार देख लोगे, ये दिमाग में बात आ जाती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। इन बातों को हमेशा ध्यान में, हमेशा ये बात चलते रहेगा, इसी पर आधारित है। कैसे स्टार्ट का उपयोग कैसे करेंगे, थोड़ा उस पर हम एक सेंटेंस देकर आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है? आप लोग ग्राफ तो मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ते हो, और इसीलिए इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल ग्राफ के आधार पर आप इसको बना सकते हैं। ग्राफ के आधार पर कैसे, थोड़ा सा इस पर आप विचार कीजिए। जैसे he said to me, you are my classmate, है ना? अब देखो कैसे क्या चेंजेज होता है। तो ही तो हम ही में ही लिखेंगे, इनडायरेक्ट में। सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। किस में बदलोगे? टोल्ड में। और फिर मी लिखेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? दैट का। और फिर सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये मी क्या है? सब्जेक्ट है ना? मी क्या है? सब्जेक्ट है, वाक्य के शुरू में है ना? ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, और मी कहाँ पर है? देख यहाँ पर है ना? तो इसको आप ग्राफ सिस्टम में लेके आइए। तो ग्राफ सिस्टम में इसका सीधा यहाँ से जाओ और यहाँ से आओ, कहाँ पर कट ऑन हुआ? यही इसका मतलब है। यहाँ पर क्या आएगा? आई आएगा। क्या आएगा? आई। क्या राइट है? अब आर है, आर क्या है? प्रेजेंट टेंस। और ये क्या है? सेड, पास्ट टेंस। तो इसी का अनुसार बदलेगा ना, क्योंकि पिताजी इसका यही है ना? यस। तो फिर इसको सेड टू को किसके अनुसार इसको बदलेंगे? आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं ना पास्ट टेंस में। इसके बाद माई, तो माई कहाँ पर है? यहाँ पर है ना? माई कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही के अनुसार बदलेंगे। अब ही कहाँ है? यहाँ है। अब यहाँ है तो क्या ऐसे नहीं ना मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो इस बिंदु को हमको हमेशा सीधा लेके जाना है। कहाँ मिलता है? ऐसे यहाँ पर कट ऑन हुआ, यही ग्राफ है सिस्टम से। हम इसमें क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? ठीक है ना? अगर ऐसे समझने में डिस्टर्ब होता है और क्लास में लिख दो नाउन को। अब ऐसे अगर आपको समझने में थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो फिर ये ध्यान रखिए कि हमको चेंज करना है। जैसे माई चेंज करना है, माई क्या है? एडजेक्टिव है। माई क्या है? एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? ही के अनुसार। तो इसके ही का एडजेक्टिव क्या है? ही। तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्या राइट है? दोनों सिस्टम में आप किसी भी तरह से अगर लिख सकते हो तो बहुत भली भांति आप लिख सकते हैं। और यही सिस्टम है इस चार्ट का। ये बहुत यूटिलाइजेशन होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हर जगह इसका इंपॉर्टेंस है। जब भी कहीं कोई चीज़ आप बनाते हैं तो इसका हमेशा आता है। चाहे पैसिव, एक्टिव टू पैसिव भी पढ़ोगे तो उसमें भी इसका यूटिलाइजेशन होता है, काफ़ी होता है। क्योंकि एक तरफ
सब्जेक्ट रहेगा तो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट पर निर्भर रहता है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। इसलिए इस चीज को बहुत एकदम ध्यान से पढ़ लो और इसको सीख लो। बस आपको कोई विशेष चेंजेस करने में जनरल रूल में कितनी 3-4 बातें को ध्यान में रखना है। पहला बात क्या है कि सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, ठीक है ना, और इसके बाद तीसरा क्या है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स। और फिर तब ये जनरल बात है कि यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ करेंगे, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट का पास्ट बात याद रखना है। बस समझो कि जनरल आधा कहता है बेटा हाफ डन वेल बिगन।